So now we will discuss the functional group. देखो आयोपेक नेम जब हमने स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था कि पूरे कंपाउंड का जो नेम होता है वो आपके 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। जो स्टार्टिंग में हमने लिखा था इस तरह से कि सबसे पहले एक प्रीफिक्स होता है, फिर उसके बाद रूट वर्ड आता है, फिर रूट वर्ड के बाद आप क्या लेते हो, प्राइमरी सफिक्स जो नेचर ऑफ कार्बन चेन को इंडिकेट करता है। उसके बाद होता है सेकेंडरी सफिक्स। ये सेकेंडरी सफिक्स जो होता है ये फंक्शनल ग्रुप के लिए होता है। सेकेंडरी सफिक्स जो होता है यही आपका यूज होता है फॉर फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? नॉर्मल हम ये मानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड 2 टाइप के होते हैं, हाइड्रोकार्बन एंड देन अदर इज कॉल्ड फंक्शनल कंपाउंड, जिनमें फंक्शनल ग्रुप होता है। अभी तक जो आपने नेमिंग की वह सिर्फ हाइड्रोकार्बन की। हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कि जिसमें कार्बन के साथ ओनली हाइड्रोजन एसोसिएट होता है, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। अगर कार्बन के साथ हाइड्रोजन के अलावा कोई अदर एटम या ग्रुप ऑफ एटम कार्बन के साथ लिंक होता है तो उस एटम या ग्रुप ऑफ एटम को फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है, क्योंकि लिंक होने के बाद जो नया कंपाउंड बनेगा उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी जो होती है, पार्टिकुलर केमिकल प्रॉपर्टी, वो आपका न्यू एटम डिसाइड करता है। जैसे आप देखो CH4 फंक्शनल कंपाउंड हाइड्रोकार्बन से डिराइव किए जाते हैं। और कैसे डिराइव किए जाते हैं? बाय रिप्लेसिंग हाइड्रोजन। उनके हाइड्रोजन को किसी दूसरे एटम या ग्रुप ऑफ एटम से रिप्लेस किया जाता है। जैसे ये मीथेन है, अब इस मीथेन में कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन लिंक है, इसमें से हमने एक हाइड्रोजन को हटाया और उसके जगह पर एक क्लोरीन लाया, तो ये एक नया कंपाउंड बना CH3Cl। अब इसमें Cl जो है यही आपका फंक्शनल ग्रुप है। अब इस कंपाउंड की प्रॉपर्टी जो होगा, केमिकल प्रॉपर्टी, वह ये क्लोरीन डिसाइड करेगा, कार्बन और हाइड्रोजन नहीं। यानी फंक्शनल प्रॉपर्टी आपका ये न्यू एटम डिसाइड कर रहा है, इसीलिए इनको फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। ठीक है, ये सिंगल आइटम भी हो सकते हैं या ग्रुप ऑफ आइटम भी हो सकते हैं और एक से ज्यादा हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो मैंने एक हाइड्रोजन हटाया, उसके जगह पर एक OH ग्रुप लाया, अब ये ग्रुप ऑफ आइटम है, ये आपका बना मिथाइल अल्कोहल या मिथेनॉल। अब इस कंपाउंड के प्रॉपर्टी ये OH ग्रुप डिसाइड कर रहा है, तो ये आपके फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो इनके लिए जो आपका कीवर्ड होता है जिसको सफिक्स कहा जाता है वो रूट के बाद ऐड होता है, बट आफ्टर प्राइमरी सफिक्स, क्योंकि रूट आपका नंबर ऑफ कार्बन बताता है पेरेंट चेन में। प्राइमरी सफिक्स जो है वह चेन की कैरेक्टरिस्टिक बताता है कि वह सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड। तो रूट के बाद ये 3 ऐड होते हैं, एन, इन और आइन। उसके बाद अकॉर्डिंग टू फंक्शनल ग्रुप आप सेकेंडरी सफिक्स ऐड करते हो। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हैं, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हैं और सबके लिए अलग अलग सफिक्स डिफाइन किया हुआ है। तो सबसे पहले हमें इन सफिक्स की लिस्टिंग करनी होगी कि कौन से फंक्शनल ग्रुप के लिए कौन सा हम सफिक्स लगाएंगे। तो ये मैं आपको लिस्ट दे रहा हूं और ये मैं लिस्ट आपको फिर भेज भी दूंगा। ये देखो आपके अलग अलग फंक्शनल ग्रुप जो हमें पढ़ने हैं। यहाँ पर मैं देखो मैंने 3 कॉलम बनाए हैं, फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद प्रीफिक्स और सफिक्स। कुछ केसेस में फंक्शनल ग्रुप के लिए जो कीवर्ड होता है वो रूट से बिफोर ऐड होता है। जस्ट लाइक आपने ब्रांचेज के लिए जो एल्काइल ग्रुप यूज किए, तो एल्काइल क्या होता है? प्रीफिक्स होता है मिथाइल इथाइल, जो रूट से पहले लगता है। तो फंक्शनल ग्रुप के लिए भी प्रीफिक्स होते हैं कुछ केसेस में, और कुछ केसेस में ये सफिक्स यूज करता है। तो हर फंक्शन ग्रुप के लिए प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों होते हैं, बट शुरू के जो 3 फंक्शन ग्रुप ये आप देख रहे हो, फर्स्ट 3 जो फंक्शन ग्रुप है हाइड्रोजन, ईथर और नाइट्रो, इनके सफिक्स नहीं होते, इनके ओनली प्रीफिक्स होते हैं। इसका मतलब कि इनके कीवर्ड जो होते हैं वो रूट से हमेशा पहले ऐड होते हैं। तो एक तरह से इनकी पोजीशनिंग जो होती है वह ब्रांच की तरह होती है, मतलब दे हैव द फंक्शन ग्रुप बट दे आर ट्रीटेड एज ए ब्रांच लेवल। ठीक है, बट अदर के केस में आप देखोगे मैंने सफिक्स लिखे हुए हैं और प्रीफिक्स वाले कॉलम को मैंने ब्लैंक छोड़ा हुआ है। क्यों ब्लैंक छोड़ा है? क्योंकि इनके भी प्रीफिक्स होते हैं। यहाँ पर देखो मैंने क्रॉस कर दिया, इसका मतलब कि इनके सफिक्स होते ही नहीं, दे हैव ऑलवेज प्रीफिक्स ओनली। पर यहाँ पर ब्लैंक का मतलब कि इनके प्रीफिक्स होंगे
और ये प्रीफिक्स कब यूज होंगे ये हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी हमें सिर्फ सफिक्स के बारे में पढ़ना है, एक्सेप्ट फर्स्ट 3 फंक्शनल ग्रुप जिनमें सफिक्स नहीं है, ओनली प्रीफिक्स है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं है कि फंक्शन ग्रुप इतने ही है, और भी होते हैं, बट आपको इतने ही पढ़ने, टोटल 13। हाइड्रोजन, ईथर, ये मैंने उनके फॉर्मूले लिखे हैं। नाइट्रो, अल्कोहल जिसको OH से इंडिकेट किया जाता है, अल्डिहाइड CHO, देन कीटोन CO, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, acid chloride COCl, then you have the amide CONH2, nitrile CN, और ये इनका एमीन NH2, स्टर COOR, और एक होता है सल्फोनिक एसिड ग्रुप SO3H, और ये इनके देखो सफिक्स है। अब इनको हम 1 by 1 ऐड करके देखेंगे कि किस तरह से इनकी नेमिंग की जाती है। तो सबसे पहले आप इनकी प्रैक्टिस जो करोगे वह सैचुरेटेड एल्केन को लेकर, यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्केन में जब ये लिंक होते हैं, और उसी बेसिस पर फिर हम मल्टीपल बॉन्ड के साथ भी इनकी नेमिंग करना सीखेंगे। बट पहले आपको जो प्रैक्टिस करनी है वह एल्केन के बेस पर, ठीक है। तो 1 by 1 में आपको ले रहा हूँ और इनके एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये लिस्ट आपके साथ रहेगी, ठीक है। सबसे पहले हम देखो हाइड्रोजन के लिए डिस्कस करेंगे। हाइड्रोजन के लिए प्रीफिक्स होता है हेलो, प्रीफिक्स मीन्स ये रूट वर्ड से बिफोर आएगा। हेलो इसका जनरल है, क्योंकि हाइड्रोजन का मतलब ये एलिमेंट होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनको कलेक्टिवली कहा जाता है हाइड्रोजन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये जब एज ए फंक्शन ग्रुप होते हैं तो दिस इज टेकन एज ए कि हाइड्रोजन फंक्शन ग्रुप है। अब इनके लिए देखो प्रीफिक्स क्या डिफाइन हुआ है, अगर F है तो फ्लोरो, Cl है तो क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। ये देखो डैश मैंने इनके बाद लगाया, और यहाँ पर देख लो डैश लेफ्ट में लगाया। राइट में लगाने का मतलब कि ये रूट के पहले आ रहा है, और लेफ्ट में लगाने का मतलब कि ये रूट के बाद आ रहा है, ठीक है। ईथर के लिए एल्कोक्सी है, नाइट्रो के लिए नाइट्रो। पहले हम हाइड्रोजन के लिए देखें कि हाइड्रोजन की नेमिंग कैसे करेंगे, और ये सारी नेमिंग हम एल्केन के बेस पर पहले करेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, लिस्ट में आपको भेज दूंगा हाइड्रोजन फंक्शन ग्रुप के लिए, ठीक है। देखो आपकी पैरेंट चेन यहाँ पर एल्केन है, सैचुरेटेड चेन है, तो एल्केन के बिफोर हेलो वर्ड लग जाएगा, सो दिस इज हेलो एल्केन, ये इसका आयुपेक नेम होगा अगर सिंगल हाइड्रोजन है। फॉर एग्जांपल जैसे CH3Br, अब Br है तो इसको हम क्या लिखेंगे, ब्रोमो, और एक कार्बन है ब्रोमो मीथेन, मिथे हो गया मीथेन। इसी तरह से जैसे CH3, CH2, Cl, अब Cl आ गया, सो दिस इज क्लोरोइथेन, क्योंकि 2 कार्बन है। एक या 2 कार्बन के केस में नंबरिंग आपको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर 3 कार्बन हो जाते हैं, 3 और मोर कार्बन, जैसे ये देखो आपका CH3, CH2, CH2, Cl, अब आप कहोगे इसको लिख सकते हैं क्लोरोप्रोपेन, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसको जरा देखो ध्यान से, CH3, CH, यहाँ पर सेकेंड कार्बन पर मैंने Cl लगाया, अब इसको क्या लिखोगे, इसको भी क्लोरोप्रोपेन ही लिखोगे। अब आप देख रहे हो दोनों के स्ट्रक्चर अलग है, अगर दोनों के एक ही नाम से कॉल करोगे तो कंफ्यूजन होगा। इसका मतलब कि 2 से ज्यादा कार्बन होने पर नंबरिंग करना पड़ेगा, और नंबरिंग कहाँ से होगी, फंक्शन ग्रुप के साइड से, क्योंकि नंबरिंग में फंक्शन ग्रुप को प्रेफर देंगे, प्रेफरेंस। तो यानी इस साइड से, जिस साइड से आपका हाइड्रोजन लिंक है कार्बन पर, वहां से नंबरिंग स्टार्ट करो, दिस इज 1 2 3, तो इसको बेसिकली हम कहेंगे 1 क्लोरोप्रोपेन। इस केस में दोनों में से किसी भी साइड से नंबरिंग करो, सेम नंबर पर आएगा, सो दिस इज 2 क्लोरोप्रोपेन। यस बेटा, क्लियर है, क्लियर है। यस सर। अरे बच्चों रेस्पॉन्स तो किया करो, ताकि पता तो लगे कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर कई बार ऐसा केस होता है कि एक से ज्यादा हाइड्रोजन लिंक होते हैं, जैसे ये केस देखो आप, CH2Br, CH2Br, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लिंक हो रहे हैं। जब एक से ज्यादा हाइड्रोजन लिंक होंगे तो इस केस में नंबरिंग करनी होगी और इनके लोकेंट डिफाइन करने होंगे, सो दिस इज 1, दिस इज 2,
अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1 ब्रोमो 2 ब्रोमो, बिल्कुल नहीं। आपने जैसे ब्रांचिंग में देखा था कि अगर एक ही ब्रांच रिपीट होती है मोर देन 1 प्लेसेस पर, तो उनके उस केस में उसके नेम के बिफोर न्यूमेरिक प्रीफिक्स लगाए जाते हैं, लाइक 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी होगा, ठीक है। यानी ब्रोमो क्लोरो के साथ नंबर के अकॉर्डिंग न्यूमेरिक प्रीफिक्स ऐड करोगे। जैसे ये 2 है तो डाई लगाएंगे, बट पहले इसका लोकेंट लिखेंगे 1,2 डाई ब्रोमो इथेन। अगर 3 होंगे तो ट्राई, 4 होंगे तो टेट्रा, अगर एक ही हैलोजन रिपीट हो रहा है। अगर अलग अलग है, जैसे इस केस में देखो आप CH2Cl CH2Br, तब आपको डाइब्रामिन करनी है क्योंकि अलग अलग है। अब अल्फाबेट के लिए ये पहले आता है तो यहां से नंबरिंग करोगे। सो दिस इज 1 ब्रोमो 2 क्लोरो एंड 2 कार्बन है तो इथेन। लेकिन अगर एक ही हैलोजन बार बार आ रहा है तो फिर आप किसके साथ न्यूमेरिक प्रीफिक्स लगाओगे, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई और 4 के लिए टेट्रा, जैसे ब्रांचेज के केस में आपने किया। ठीक है बेटा, आ गया समझ में, क्लियर है कॉन्सेप्ट? यस सर। तो ये था हैलोजेंस के लिए, जो हमारा फर्स्ट फंक्शन ग्रुप था। सेकंड फंक्शन ग्रुप है हमारा ईथर। ये हम सेकंड फंक्शन ग्रुप कर रहे हैं ईथर। ईथर जो होता है इसमें ऑक्सीजन फंक्शन ग्रुप होता है, बट यहाँ पर ध्यान से देखो मैंने ओ के दोनों साइड में डैश लगाया है। ये डैश जो होते हैं ये पैरेंट चेन से लिंक होते हैं, कार्बन से लिंक होते हैं। डबल डैश का मतलब कि ये 2 कार्बन चेन से लिंक है, ठीक है। इसका मतलब ये डाईवैलेंट फंक्शन ग्रुप है, ये ध्यान रखना। इस बार इसका मतलब दोनों तरफ कार्बन चेन आएगी, ठीक है। तो कार्बन चेन को जनरली हम आर से डिनोट करते हैं। ये सेम कार्बन चेन भी हो सकती है, यानी ये सेम नंबर ऑफ कार्बन की, या ये डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन की भी हो सकती है, तो आर डैश से डिनोट करेंगे। अब इस केस में नेमिंग कैसे होती है, आपको दोनों कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन काउंट करने, जिसमें सबसे लेस कार्बन होगा उसको ओ के साथ कंबाइन करोगे और इसका नाम बनेगा एल्कोक्सी, क्योंकि ये भी एज ए प्रीफिक्स यूज होता है। और दूसरे कार्बन चेन के लिए पेरेंट नेम लोगे एल्केन। तो एल्कोक्सी किसको लेना है, जो स्मॉलर एल्काइल ग्रुप होगा, और जो लार्जर होगा वो पेरेंट नेम देगा एल्केन। तो दोनों तरफ के कार्बन ग्रुप को काउंट करने, लार्जर ग्रुप आपका एल्केन नेम देगा, स्मॉलर ग्रुप एल्कोक्सी। एल्कोक्सी के साथ आप लोकेंट भी लगा सकते हो अगर मोर देन 2 कार्बन है तो पेरेंट चेन में। अब जैसे ये देखो यहाँ पर CH3OC2H5, यहाँ पर देखो 1 कार्बन, यहाँ पर 2 कार्बन, इसका मतलब ये मेरा एल्कोक्सी पार्ट बनेगा और ये पेरेंट चेन नेम देगा एल्केन। सो दिस इज एल्कोक्सी। जैसे ये मेथ हुआ तो मिथॉक्सी, ये इसका जनरल नेम था एल्कोक्सी एल्केन, क्योंकि एल्क वर्ड जो होता है वो कार्बन चेन के लिए यूज होता है। अब यहाँ पर स्पेसिफिक नंबर के अकॉर्डिंग आप एल्क का रूट वर्ड लोगे, 1 कार्बन है तो मेथ, तो दिस इज मिथॉक्सी इथेन। पर जैसे मैंने बताया कि अगर आपके पेरेंट कार्बन चेन में 2 कार्बन है तो आपको नंबरिंग नहीं करना है, अदरवाइज एल्कोक्सी के साथ लोकेंट भी देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देखो आप CH3O CH2 CH2 CH3। अब यहाँ पर देखो ये 3 कार्बन है, ये 1, तो ये तो मिथॉक्सी बनेगा एल्कोक्सी, ये पेरेंट चेन हुआ, बट इसमें नंबर करना पड़ेगा क्योंकि 2 से ज्यादा कार्बन है। सो दिस इज 1 2 3, सो दिस इज 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, तो यहाँ पर एक 2 मिथॉक्सी प्रोपेन भी पॉसिबल है। जैसे ये देखो आपका CH3O CH CH3 CH3। अब इस केस में क्या होगा, ये पेरेंट चेन बन रही है, नंबरिंग आप किसी भी साइड से करो तो ये 2 पर आ रहा है, क्योंकि एल्कोक्सी मींस ब्रांच ही होता है, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। तो जब भी आपके पेरेंट चेन में 2 से ज्यादा कार्बन है, मोर देन 2 कार्बन है, तो आपको पेरेंट चेन में नंबरिंग करनी है, और नंबरिंग हमेशा उस एंड से करना है जिधर से एल्कोक्सी को लोअर लोकेंट मिले। क्योंकि इस केस में दोनों साइड से सेम था तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट कुछ केस में ये डिफरेंट भी हो सकता है।
अब एक केस है कि अगर दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन सेम है, तब क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है। जब दोनों तरफ सेम है तो किसी एक को पेरेंट बना लो और दूसरे को ब्रांच। यहाँ पर दोनों तरफ दो दो कार्बन है, तो एक कार्बन चेन एज एल्कोक्सी लेंगे, सो दिस इज इथॉक्सी, और ये आपका दो इथेन, तो इसको सिंपली इथॉक्सी इथेन कहो। यस बेटा, क्लियर है? यस सर। ध्यान से देख लो बेटा। अब यहां पर भी देखो रिपीटिशन हो सकता है। यहाँ पर देखो दो दो एल्कोक्सी आ रहे हैं, तो डाई एल्कोक्सी लगा दो। 1 2 3 4 5, दोनों ही लेकिन सेम होने चाहिए। ये भी देखो इथॉक्सी, ये भी इथॉक्सी। अगर अलग अलग है तो फिर डाई ट्राई नहीं लगेंगे। तो अब इसको हम क्या लिखेंगे? 2,4 डाई इथॉक्सी, और 5 कार्बन है तो पेंटेन हो गया। ये आपका नेमिंग होगा ईथर में। क्लियर है बेटा? अब थर्ड फंक्शनल ग्रुप लेते हैं नाइट्रो, NO2। फंक्शनल ग्रुप होता है NO2, इसको नाइट्रो कहा जाता है। नाइट्रो के केस में नेमिंग कैसे होगी? अगर एल्केन में नाइट्रो लिंक है तो उसका नेम क्या बनेगा? नाइट्रो एल्केन। ये आपका नेम बनेगा नाइट्रो एल्केन। जैसे CH3NO2, तो इसको हम क्या कहेंगे? नाइट्रोमीथेन। लेकिन अगर दो से ज्यादा कार्बन है तो यहां पर भी आपको लोकेंट लिखना पड़ेगा। जैसे इस केस में 3 कार्बन हो गए, सो दिस इज 1 2 3, यानी 1 नाइट्रो प्रोपेन, क्योंकि यहाँ पर 2 नाइट्रो प्रोपेन भी पॉसिबल है। और ये भी अगर नाइट्रो 2 बार 3 बार आ रहा है आपके कार्बन चेन में, तो डाई नाइट्रो, ट्राई नाइट्रो, इस तरह से आप यूज कर सकते हो। तो ये फर्स्ट 3 फंक्शन ग्रुप थे जिनके सिर्फ प्रीफिक्स होते हैं। इट मींस के दे आर ट्रीटेड एज ए ब्रांच लेवल। अब जो इसके आगे हम फंक्शन ग्रुप करने वाले हैं उनमें सफिक्स होता है। वहां पर प्रीफिक्स नहीं, सफिक्स होगा। उनके प्रीफिक्स होते हैं, बट प्रीफिक्स किस कंडीशन में यूज होंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब ये कि उनके लिए सफिक्स है, दे हैव नो प्रीफिक्स राइट नाउ इन केस ऑफ सिंगल फंक्शन ग्रुप। जैसे हम ले रहे हैं अल्कोहल, अल्कोहल कंपाउंड का मीनिंग होता है कि जिनमें फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोक्सिल होता है, OH ग्रुप होता है, लिंक होता है। इसके लिए देखो सफिक्स आपका डिफाइन किया गया है ऑल। ऑल कहाँ लगेगा? रूट के बाद। यानी जो रूट नेम आप लोगे सैचुरेटेड कार्बन चेन में, रूट नेम होगा एल्केन, उसमें ऑल लगाओगे। लेकिन यहां पर यह ध्यान देना है कि जब आप प्राइमरी सफिक्स एन के बाद जब सेकेंडरी सफिक्स ऑल ऐड करोगे तो ये लास्ट ही आपको ड्रॉप कर देना है, मतलब इसको हटा देना है। तो इसका नेम क्या बनेगा? एल्केनॉल। ये ध्यान देना, एल्केनॉल। तो अल्कोहल के केस में आपका आयुर्वेदिक नेम होता है एल्केनॉल। एल्क फॉर द कार्बन चेन, एन आपका प्राइमरी सफिक्स हुआ, ऑल, लेकिन इसमें लास्ट ही नहीं लिखा हुआ है। जैसे आप देखो CH3OH, एक कार्बन है, मिथेन हुआ। इसमें ध्यान से देखना, लास्ट ही मैंने नहीं लिखा, मिथेनॉल। C2H5OH, इथेनॉल। तो यहां पर भी फर्स्ट 2 केसेस में 1 और 2 कार्बन के केस में ऑल की लोकेंट नहीं लगानी। यहां पर भी लोकेंट की जरूरत पड़ेगी अगर दो से ज्यादा कार्बन पैरेंट चेन में। जैसे ये देखो आपका CH3 CH2 CH2OH, अब यहाँ पर 3 कार्बन हो गए। अब ऑल के साथ लोकेंट लगाना हो। ऑल किसके लिए आ रहा है? OH के लिए। इसकी पोजीशन नंबरिंग कहां से करेंगे कार्बन चेन में? फंक्शनल ग्रुप के साइड से, यानी उस साइड से जिधर से फंक्शनल ग्रुप को लोअर नंबर मिले। सो दिस इज प्रोपेन। लास्ट ही ड्रॉप कर दिया मैंने 1 ऑल। ठीक है, और एक एक एग्जांपल लें।
ठीक है, यहाँ पर देखो OH लिंक है, यहाँ पर टोटल कार्बन 5 है। अब नंबरिंग हम इस साइड से करेंगे क्योंकि OH को लोअर लोकेंट लेफ्ट से मिलेगा। सो दिस इज पेंट एन टू ऑल। इन सभी जगह पर आपने लास्ट ही ड्रॉप किया है प्राइमरी सफिक्स का, लेकिन ये प्राइमरी सफिक्स का लास्ट ही ड्रॉप तब होता है जब आपका सिंगल OH होता है कंपाउंड में। अगर एक से ज्यादा OH हो गए, जैसे ये देखो आप, अब यहाँ पर एक OH यहाँ पर है, दूसरा OH यहाँ पर लग गया, 2 OH लग गए। जब आप OH रिपीट होता है, मोर देन 1 होता है, तब ये लास्ट ही ड्रॉप नहीं होगा। लास्ट ही ड्रॉप करने की लॉजिक भी क्या होती है, क्योंकि जनरली सभी फंक्शन ग्रुप के जो सफिक्स होते हैं वो वॉवेल से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो ये देखो एन, इन या आइन जब लेते हो तो इसका एंडिंग भी जो है वो वॉवेल है। तो एक वॉवेल के बाद जब दूसरा वॉवेल आता है तो एक वॉवेल को यहाँ से हटा दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर कॉन्सोनेंट आ जाएगा, जैसे ऑल के जगह पर डाई ऑल आ गया, तब यहाँ पर कॉन्सोनेंट हो गया, तब ये ड्रॉप नहीं होगा। जब 2 वॉवेल होते हैं तब ड्रॉप किया जाता है। तो ऑल के साथ अगर डाई लगा दोगे, ट्राई लगा दोगे, तब ये लास्ट ही ड्रॉप नहीं होंगे। अगर ऑल है, सिंगल OH है, तब आपका लास्ट ही ड्रॉप होगा प्राइमरी सफिक्स का। लेकिन अगर आपके ऑल के साथ न्यूमेरिक प्रीफिक्स लग जाते हैं, अगर वो मोर देन 1 आ रहा है, तो उस केस में फिर लास्ट ही ड्रॉप नहीं होंगे। जैसे ये केस है, नंबरिंग हम इस साइड से करेंगे। ठीक है, क्योंकि OH यहां से नियर अबाउट लोअर सम देगा 1 3, और इधर से क्या देगा 2 4, हायर होगा, तो इधर से करेंगे। अब देखो ये ब्यूटेन, अब ये मैंने पूरा लिखा ब्यूटेन, ये ध्यान देना, यहाँ पर लास्ट ही ड्रॉप नहीं किया, 1,3 डाई ऑल। यस बेटा, क्लियर है? अब जरा इसी पैटर्न पे सोचो, CH2OH, CHOH, CH2OH, इसका नाम क्या होगा? ये खुद जरा एज्यूम करो कि इसका नाम क्या होना चाहिए, और मुझे कोई एक बताए, रिस्पॉन्ड करे क्या नाम होगा इसका। क्या होना चाहिए बेटा? हाँ बच्चों बताओ। अदिशा, आर्यन, अथर्व, क्या नाम होगा बेटा? सर प्रोपेन 1,2,3 ट्रायऑल। बिल्कुल सही है, 3 कार्बन है, देयर इज 3 कार्बन, सो रूट वर्ड आपका प्रॉप आ गया। सिंगल बॉन्ड है तो N लगेगा, यहाँ पर 3 OH है तो लास्ट ही ड्रॉप नहीं होगा, बट तीनों ऑल की पोजीशन बतानी होगी। सो 1, 2, 3 ट्राई ऑल, तो इसका नाम होगा प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई ऑल। तो इस तरह से नंबरिंग करनी है। ये अल्कोहल के लिए था। यस बेटा, क्लियर है? सो आप देखो नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप ले रहे हैं अल्डिहाइड। अल्कोहल के बाद है अल्डिहाइड, इसका फॉर्मूला होता है CHO। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना, क्योंकि यहां पर फंक्शनल ग्रुप में भी कार्बन है, यहां पर नोट करो कि आपके फंक्शनल ग्रुप में भी कार्बन है। इससे क्या फर्क पड़ेगा, जब आपके फंक्शनल ग्रुप में कार्बन होता है तो ये पैरेंट चेन में काउंट किया जाता है। इसका मतलब ये कार्बन कार्बन चेन के अंदर काउंट होगा, और ऐसे फंक्शनल ग्रुप हमेशा कार्बन चेन के एंडिंग में होते हैं, कभी भी बीच में नहीं मिलेंगे, ये एंडिंग में होंगे। तो इसका मतलब इनके कार्बन से ही नंबरिंग स्टार्ट होगी पैरेंट चेन की। इसका सफिक्स जो होता है अल्डिहाइड के लिए, सफिक्स जो डिफाइन किया गया है वो है अल, AL, अल। अल्कोहल का ऑल होता है, इसका अल होता है। तो अब इसका नेम कैसे बनेगा, एल्केन प्लस अल। और जब मैंने बताया कि 2 आपके वॉयल आते हैं तो प्राइमरी सफिक्स का लास्ट ई जो होता है ड्रॉप हो जाता है, तो इसका नाम बनेगा एल्केनल। बट ये ध्यान रखना कि यहाँ पर जो रूट वर्ड बनाओगे वह इसके कार्बन को पैरेंट चेन में काउंट करते हुए, जैसे ये देखो CH3CHO,
काउंटिंग आपकी यहीं से शुरू होगी क्योंकि ये कार्बन पैरेंट चेन का पार्ट माना जाएगा। तो दिस इज 1, दिस इज 2, तो ये आपका क्या हुआ, इथ, इथेन, लास्ट ड्रॉप कर दिया अल। अब यहाँ पर CHO के लिए लोकेंट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमेशा एंड ऑफ कार्बन चेन पर होता है। दो नहीं, एक कार्बन का भी आपका अल्डिहाइड पॉसिबल है, ये भी हम पैरेंट चेन का ही कार्बन मानेंगे। दिस इज 1, सो इसका नाम क्या होगा, मिथेनल। ठीक है, यहां पर देखो हम 4 कार्बन ले रहे हैं, CH3, CH2, CH2, CHO। यहां से काउंटिंग शुरू होगी 1 2 3 4। चूंकि हमेशा एंड पर होते हैं तो 1 हो या मोर देन 1 हो कार्बन, अल के साथ कोई लोकेंट लिखने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज ब्यूटेनल। अब ये भी रिपीट हो सकता है, जैसे आपने देखा कि OH 2 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, तो ये भी आएगा, लेकिन ये जब भी आएगा एंड ऑफ चेन पर होगा, बीच में नहीं होगा, क्योंकि ये हमेशा एंडिंग कार्बन पर होता है। मतलब इसके कार्बन को ही एंडिंग कार्बन माना जाता है। तो ये मैक्सिमम 2 टाइम्स आ सकता है, यहाँ पर नहीं आएगा तो यहाँ पर आएगा, या यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, मिडिल में नहीं आएगा। मिडिल में आएगा तो वो केस अलग हो जाएगा, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आप देख लो कि ये हमेशा मैक्सिमम 2 टाइम हो सकता है। जैसे ये देखो आप, CHO, CH2, 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 CHO, अगर ये 2 बार भी आ रहा है तो ये देखो दोनों एंडिंग पर है, दोनों CHO के C जो होंगे वह पैरेंट चेन में काउंट किए जाएंगे। टोटल कार्बन पेंट हुआ, सो दिस इज पेंटेन प्लस डाइअल। यहाँ पर अल के साथ लोकेंट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप है, यानी जो हमेशा कार्बन चेन के एंड पर आते हैं। जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, जो बीच में भी कहीं आ सकते हैं, उनके लिए फिर लोकेंट लिखना होता है अगर मोर देन 1 है। ठीक है, यहाँ पर जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर जब अल के साथ डाई लग गया तो ये वॉवेल और कॉन्सोनेंट का केस हो गया, तो अब ये लास्ट ही ड्रॉप नहीं होगा। सो दिस सिल, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि आपका कहलाएगा पेंटेन डाई अल। कुछ लोग इस तरह से भी लिख देते हैं, पेंटेन 1,5 डाई अल, बट ये ध्यान रखना कि ये करने की जरूरत नहीं है क्योंकि लोकेंट यहाँ पर जरूरत नहीं है सप्लाई करने की। ठीक है, तो ये था अल्डिहाइड। क्लियर है बेटा? Yes, sir. अब देखो नेक्स्ट आपका फंक्शन ग्रुप है कीटोन। अगर कहीं भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, अपने माइक को अनम्यूट करो और पूछो, अच्छा लगेगा, डाउट नहीं रहना चाहिए। कीटोन देखो होता है CO, अगर आप स्ट्रक्चर इसका बनाओगे तो ये इस तरह से होता है CO, कई बार स्ट्रक्चर फॉर्म में भी लिखा हुआ रहेगा, लेकिन ये इन बिटवीन चेन आता है। देखो यहाँ पर 2 डैश आता है, जैसे ईथर मैंने देखा है, इसका मतलब ये दोनों तरफ कार्बन चेन होगी और ये उस कार्बन चेन का पार्ट होगा, अलग से नहीं होगा। तो ये विथ इन द चेन होता है, टर्मिनेटिंग पोजीशन पर नहीं होता है, मतलब एंड पे नहीं होगा, ये हमेशा चेन के मिडिल में ही होगा। तो अगर मिडिल में होगा तो यहाँ पर दोनों तरफ एटलीस्ट 1 1 कार्बन ले रहे हो, बट उसके पहले देखो इसका सफिक्स क्या होता है, इसका सफिक्स होता है ओन, ONE, ओन। तो नेम कैसे बनेगा, एल्केन प्लस ओन, यानी नाम बनेगा इसका एल्केनोन, एल्केनोन। लास्ट ही ड्रॉप हो जाएगा अगर सिंगल CO है। अब मिनिमम 3 कार्बन से स्टार्ट होता है इसके कंपाउंड। कभी इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा आपको, कई बार इस तरह से स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखेंगे, CH3COH। तो ऐसे भी लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये O जो होता है साइड में होता है, इसका कार्बन पैरेंट चेन का ही पार्ट होता है, तो इसको काउंट करते हुए पैरेंट चेन बनानी है। सो दिस इज 1 2 3, 1 2 3। अब यहाँ पर रूट वर्ड क्या आएगा, प्रोपेन। ठीक है, और उसमें ओन लगा दिया तो प्रोपेनोन, क्योंकि मिथेनोन और इथेनोन यहाँ पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर अभी जो है सिंपल केस में पॉसिबल नहीं है, आगे हम देखेंगे वो भी पॉसिबल होते हैं, बट यहाँ पर अभी पॉसिबल नहीं होगा, मिनिमम 3 से स्टार्ट होगा। प्रोपेनोन में ओन की लोकेंट लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर 3 से ज्यादा कार्बन है तो फिर आपको लोकेंट लिखना पड़ेगा। अगर 3 से ज्यादा है, 4 5 है, जैसे यहाँ पर 5 हो रहा है,
तो 1 2 3 4 5 5 कार्बन क्या हुआ है, पेंटेन। सो दिस इज पेंटेन 2 ओन। अब यहाँ पर लोकेंट लिखना जरूरी है, यहाँ पर जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर लोकेंट फिक्स है, नंबर 2 ऑलवेज। 1 और 1 पे तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर पॉसिबल है। जैसे ये देखो आपका CH3 CH2 CO CH2 CH3, ये भी पेंटेनोन है, बट इस बार ये क्या कहलाएगा, पेंटेन 3 ओन कहलाएगा। तो इसलिए मोर देन 3 होने पर ओन की लोकेंट आपको सप्लाई करनी पड़ेगी। ये भी आपका रिपीट हो सकता है। जब रिपीट होगा तो यहाँ का लास्ट ही ड्रॉप नहीं करेंगे। जैसे मान लो आपका दिया हुआ है CH3 CO CH2 CH2 CO CH3। अब यहाँ पर देखो ये 2 बार आ रहा है, नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन, बट कीटोन आपका 2 लोकेशन पर आ रहा है, 2 और 5 पर। तो यहाँ पर देखो हम कैसे नेमिंग करेंगे, हेक्सेन। अब यहाँ पर लास्ट ड्रॉप नहीं करना है, हेक्सेन 2,5 लोकेंट दोनों की बताओ, डाइओन। यस बेटा, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है किसी को? कीटोन क्लियर है बेटा? Yes, sir. ओके, अब आ जाओ कार्बोक्सिलिक एसिड। 7th हमारा फंक्शन ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मूला होता है COOH, यानी यहाँ पर भी फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है और अल्डिहाइड की तरह ये भी आपका कार्बन चेन में काउंट होगा और इसी के कार्बन से काउंटिंग स्टार्ट होगी, यानी ये भी आपका टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप है। टर्मिनेटिंग का मीनिंग होता है कि जो एंड ऑफ कार्बन चेन पर होते हैं। इसके लिए सफिक्स आपका डिफाइन किया गया है ओइक एसिड, यानी इसमें नेम कैसे बनेगा, एल्केन के लास्ट ई को ड्रॉप करोगे और उसके साथ लगाओगे ओइक एसिड। इसमें भी लोकेंट लिखने की जरूरत नहीं है। सो कंप्लीट नेम बनेगा एल्केनोइक एसिड। ठीक है, अब जैसे देखो ये भी, चूंकि इसके भी कार्बन को चेन में काउंट किया जाता है, तो पैरेंट चेन इसका एक कार्बन का भी पॉसिबल है। जैसे ये देखो आपका HCOOH, यहाँ पर फंक्शनल कार्बन इटसेल्फ काउंटेड एज ए 1 कार्बन फॉर द पैरेंट चेन। सो यहाँ पर इसका नेमिंग क्या होगा, मिथेनोइक एसिड। और इसमें भी ओइक के साथ लोकेंट लगाने की जरूरत नहीं है। CH3COOH 1 2 2 कार्बन हुए, इथेनोइक एसिड। इसी तरह से 3 कार्बन होंगे, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड। ये भी रिपीट हो सकता है, जैसे मान लो, बट रिपीट भी होगा तो ये दोनों तरफ एंड पॉइंट पर आएगा, यानी एंड कार्बन पर होगा। जैसे ये देखो आपका दोनों तरफ के कार्बन इसके काउंट होंगे पैरेंट चेन में, तो ये क्या होगा, पेंटेन। अब लास्ट ही ड्रॉप नहीं होगा क्योंकि ओई के साथ जब डाई लग जाएगा तब ये लास्ट ड्रॉप नहीं करना, पेंटेन डाइओइक एसिड। क्लियर है बेटा? यस बेटा, क्लियर है सबको? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है नॉमेनक्लेचर, ये ध्यान रखना। और आगे भी जैसे भी आपके पेपर होंगे कम से कम 4-5 क्वेश्चन आपके नॉमेनक्लेचर से ही आएंगे इस चैप्टर से। तो नॉमेनक्लेचर बहुत हाई वेटेज होता है ऑर्गेनिक के लिए, क्योंकि सबसे पहली बात है कि अगर आपको कंपाउंड की नेमिंग करने नहीं आ रही है तो आप उसकी प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी, इनको भी ढंग से समझ नहीं पाओगे। तो नेमिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि मैंने बताया कि नेमिंग में बहुत सारे छोटे छोटे रूल होते हैं, तो जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं, उसको लिखते नहीं है, तब तक हमें पता नहीं चलता है, क्योंकि रूल्स आपको लिखने के लिए कहीं नहीं आएंगे,
आपको तो नेमिंग करने के लिए आएगा, बट नेमिंग के लिए ये सारे रूल जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तभी आप नेमिंग कर पाओगे। यस बेटा, क्लियर है सबको? Yes, sir. अब देखो एक लास्ट हम कर रहे हैं, शायद इसके बाद टाइम नहीं है अब, एसिड क्लोराइड। नेक्स्ट क्लास में फंक्शन ग्रुप ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा हमारा, बट ये कि लर्निंग जरूर रखो, जो भी आपको नोट भेज रहा हूँ उसको एक बार घर में बैठकर रिवाइज जरूर करो। ये देखो होता है COCl, इसका स्ट्रक्चर कई बार इस तरह से भी लिखा जाता है CO में डबल बॉन्ड होता है, C और O साइड में होता है, और ये Cl लिंक होता है। इसका सफिक्स होता है ऑयल क्लोराइड, OYL, ऑयल क्लोराइड। तो इसका नेम क्या बनेगा? एल्केन, लास्ट ड्रॉप कर दो एल्केनॉइल क्लोराइड। और ये भी अल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड की तरह इसका भी कार्बन पैरेंट चेन में काउंट होगा। जैसे देखो आप CH3COCl, यहीं से काउंटिंग करनी है, 2 कार्बन, इथ आ गया इथेनॉइल क्लोराइड, लास्ट ड्रॉप करो और ऑयल क्लोराइड इसमें लगा दो। एक कार्बन भी हो सकता है, बट एक कार्बन का मिलता नहीं है, मिथेनॉइल होगा। 3 कार्बन होंगे प्रोपेनॉइल क्लोराइड, 4 कार्बन होंगे, ठीक है। अगर ये रिपीट होता है तो यहाँ पर भी डाई ऑयल क्लोराइड, ट्राई ऑयल क्लोराइड लगा सकते हो, पर ध्यान रखना कि इनके कार्बन चेन में काउंट होंगे, और उस केस में अगर ये रिपीट होता है तो लास्ट ड्रॉप नहीं होगा, ठीक है बेटा। Yes, sir. और 9th आ रहा है आपका एसिड एमाइड या सिंपली एमाइड भी कहा जाता है इसको। इसका स्ट्रक्चर होता है CONH2। अभी सभी फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है, और ये सभी एंड ऑफ कार्बन पर होंगे, एंड ऑफ कार्बन चेन पर होंगे, और इनके कार्बन से ही काउंटिंग शुरू होगी। इसका सफिक्स होता है एमाइड, इसका सफिक्स एमाइड इटसेल्फ होता है, तो कंप्लीट नेम बनेगा एल्केन एमाइड। लास्ट ड्रॉप कर दो, ये नाम बनेगा इसका एल्केन एमाइड। अब जैसे CH3CONH2, यहाँ पर देखो 2 कार्बन हुए, क्योंकि काउंटिंग हमेशा फंक्शनल कार्बन से स्टार्ट होगी, रिवर्स साइड में 2 कार्बन हुए, इथ वर्ड आया, सो दिस इज इथेन, लास्ट ही ड्रॉप कर दिया, एमाइड लगा दिया, इथेन एमाइड। इसी तरह 3 कार्बन है, अगर 3 कार्बन है, CH3CH2CONH2, तो आप क्या लिखोगे? प्रोपेन, सॉरी, यस 3 कार्बन है, 1 2 3, इसमें भी लोकेंट लिखने की जरूरत नहीं है, प्रोपेनेमाइड। 4 कार्बन होंगे, ब्यूटेनेमाइड। 5 होंगे, पेंटेनेमाइड। तो एमाइड होता है एल्केनेमाइड नेमिंग होती है, ठीक है बेटा। तो चलो आज लास्ट यही करते हैं, एक या दो फंक्शनल ग्रुप है जो हमें आगे करना है, उसके बाद पॉलीफंक्शनल कंपाउंड या इन्हीं फंक्शनल ग्रुप का कैसे हम अनसैचुरेटेड कार्बन चेन में नेमिंग करेंगे, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद पॉलीफंक्शनल है, उसके बाद एरोमेटिक है। नोमेंक्लेचर अभी थोड़ा टाइम लेता है, बट पेशेंसली करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, ठीक है बेटा। क्लास ये एंड कर रहा हूँ। आर्यन स्टॉप कर दो रिकॉर्डिंग बेटा।